हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर में सबसे पहले हमने वर्क्स कमेटी को डिस्कस किया। आफ्टर दैट जो सेक्शन 3 में थी, सेक्शन 4 में कंसिलिएशन ऑफिसर, और आज हम बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कहाँ है? सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, या यूँ कह लो BOC। ठीक है, सुलह बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, इसमें सेक्शन 5 में 4 क्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, हमें चारों क्लोज को हम पढ़ेंगे। पहले इसका क्लोज 1। ठीक है, सेक्शन 5 का क्लोज 1 क्या कहता है? ये कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, by notification in official gazette ठीक है, क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। और इस बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का इसका काम क्या होगा? इसलिए फॉर promoting the settlement of an industrial dispute। ठीक है, appropriate government notification by notification in official gazette। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को गठित करेगी। किस लिए? फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सेटलमेंट का बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके लिए ये एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसी का क्लॉज 2 पहला। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया। उसका काम क्या है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उसमें समझौते को बढ़ावा देना। ठीक, अब हम इसका क्लॉज 2 क्या है? जो बोर्ड है, बोर्ड कंसिस्ट होगा किससे? एक तो 2 लोगों से बनेगा। एक तो होगा इसमें चेयरमैन, ठीक है, एक चेयरमैन, और अदर मेंबर इनसे मिलकर के बनेगा। ये मेंबर या तो 2 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, 2 या 4, जैसा भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, AG एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट। ठीक है, जैसा भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक समझे, उसको ज़रूरत होती है 2 मेंबर की, 2 मेंबर अपॉइंट करेगी, और 4 मेंबर की तो 4 मेंबर से ये
बैठक बनेगा। और बोर्ड की जो सिटिंग होती है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम, ठीक है, आवश्यकता अनुसार जैसा समय के साथ ज़रूरत होता है, इसकी बैठकें जो है बोर्ड की बैठकें होती रहती हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये हमारे इसके दो क्लॉज हमने पढ़ लिए। पहला, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। इसका काम होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सेटलमेंट को बढ़ावा देना। दूसरा, जो बोर्ड है ये एक चेयरमैन और अदर मेंबर 2 या 4, जैसा भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक समझे, उनसे मिल करके बनेगा। और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो समय समय पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार होती रहती है। तो ये हमने 2 क्लॉज। इसके बाद क्लॉज 3, जो चेयरमैन है वो कैसा होगा? वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, ठीक है। दूसरा, जो अदर मेंबर है वो अपॉइंटेड किए जाएंगे, ठीक है। किसके लिए? अपॉइंटेड किए जाएंगे, ठीक है, इक्वल नंबर में। इक्वल नंबर में, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द पार्टीज टू डिस्प्यूट, ठीक है। इक्वल नंबर में मान लीजिए 2 पार्टी कम, जो अगर डिस्प्यूट है तो 2 पार्टी होंगी। 2 पार्टी हैं, अगर 2 मेंबर अपॉइंट किए जाने तो एक मेंबर एक पार्टी की सिफारिश पर और दूसरा मेंबर दूसरी पार्टी की सिफारिश पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टी है उसको जो उसका जो प्रतिनिधित्व करेगा, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा, वो उसकी सिफारिश पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको समझें। चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा और जो अदर मेंबर हैं वो इक्वल नंबर में होंगे। 2 होंगे तो 1-1 और 4 होंगे तो 2-2, ठीक है। वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे उस पार्टी की सिफारिश पर उसको जो है अपॉइंट किया जाएगा। और अगर कोई पार्टी, एनी पार्टी इस काम में फेल्स हो जा रही है, ठीक है, अपना जो प्रतिनिधि अपॉइंट करने में फेल हो जा रही है, तो फिर जिम्मेदारी होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस पर्सन को जिसको वो थिंक फिट, जिस पर्सन को वो ठीक समझे उसको वो अपॉइंट करेगी। ये हुआ हमारा क्लॉज 3। तो जिसमें एक आ गया कि चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, अदर मेंबर जो होंगे वो बराबर संख्या में होंगे और जिसको वो रिप्रेजेंट करेंगे उसी की सिफारिश पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। यदि ऐसा करने में कोई पार्टी फेल हो जाती है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को ठीक समझे उसको इसके लिए अपॉइंट करेगी,
ठीक है जी। अब हम इसका क्लॉज 4 जो लास्ट क्लॉज है, क्लॉज 4, वैकेंसी, वैकेंसी का क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर जो बोर्ड है उसका कोरम कंप्लीट है तो बेशक इस बोर्ड में जो चेयरमैन है या मेंबर है वो अगर एब्सेंट भी है तो भी बोर्ड जो है क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। अगर बोर्ड का कोरम कंप्लीट है तो बेशक चाहे चेयरमैन या मेंबर एब्सेंट भी हैं किसी दिन, तो भी उस दिन बोर्ड जो है बैठेगा, काम करेगा। अब कोरम कैसे होगा, कोरम मान लीजिए ये मेंबर और ये कोरम, ठीक है। मेंबर अगर 5 होंगे, ठीक है, तो कोरम क्या रहेगा, 3। और अगर मेंबर 3 है, ठीक है, तो कोरम रहेगा 2। ये तो अगर कोरम कंप्लीट है, ठीक है, अगर कोरम कंप्लीट है तो बेशक चाहे चेयरमैन या कोई मेंबर एब्सेंट रहे, बोर्ड अपना काम जारी रखेगा। बट अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोर्ड को ये नोटिफाइज किया है, क्या नोटिफाई किया है कि इस चेयरमैन या इस मेंबर की सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, कि अब उसकी सेवाएं जारी नहीं रही हैं, ठीक है, अब वो उसको हटा दिया गया है, तो बोर्ड जो है, बोर्ड विल नॉट वर्क, तो बोर्ड काम नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, अनटिल जब तक न्यू चेयरमैन या मेंबर, जैसी भी स्थिति है, ठीक है, अपॉइंट नहीं कर दिया तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसका जो 4th पॉइंट था वो किससे था, वैकेंसी से था, रिक्ति से था। रिक्ति का क्या प्रभाव होगा, वैकेंसी का क्या इफेक्ट होगा। तो हमने ये बताया कि बोर्ड, अगर बोर्ड का कोरम कंप्लीट है तो बेशक चेयरमैन या मेंबर एब्सेंट भी हैं तो भी बोर्ड अपना काम करता रहेगा। कोरम क्या रहेगा, अगर 5 मेंबर थे तो 3 और 3 थे तो 2 कोरम रहेगा। और अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड को ये नोटिफाइज कर देती है कि इस चेयरमैन या मेंबर की अब सर्विसेज समाप्त हो गई है, सीज कर दिया गया उसकी सर्विसेज को, तो फिर वो बोर्ड जो है काम नहीं करेगा। और कब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि नया चेयरमैन या नया मेंबर अपॉइंट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।